जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों और उनकी घाटियों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। भारत की नदियां जो भारत देश की जीवन रेखा हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं एक एक सवाल का जवाब और विधिवत वर्णन के साथ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमालयी नदियों की। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री यमुनोत्री उत्तराखंड में होता है और ये अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरा प्रश्न है, यमुनोत्री यमुनोत्री किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों, ये यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ये नदी गंगा नदी से प्रयागराज में मिल जाती है और गंगा में लीन हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो मानसरोवर झील के पास दोस्तों तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना दोआब किनके बीच में स्थित है? तो गंगा और यमुना नदी के बीच में स्थित है। ये विश्व का अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है, जहां गेहूं धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का सबसे बड़ा उपनदी कौन सी है? तो दोस्तों, ये यमुना नदी है। प्रयागराज में ये गंगा से मिलती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की जीवन रेखा कहलाती है? तो हुगली नदी, जो गंगा की शाखा है, पश्चिम बंगाल की ये प्रमुख नदी है। अब हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है और ये 1465 किलोमीटर लंबी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में इसका उद्गम है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में इसका उद्गम है और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से ये बहती है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ कर्नाटक में कुर्ग जिला से निकलती है। कावेरी डेल्टा को धान का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ से निकलती है। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश में इसका उद्गम है और ये अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, माही नदी किस दिशा में बहती है? तो उत्तर पश्चिम में, फिर दक्षिण पश्चिम में ये बहती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर के ये गुजरती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नदियों के विशेष उपनामों की। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गोदावरी को। धान का कटोरा किस घाटी को कहा जाता है? तो कावेरी घाटी को। ओडिशा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? महानदी को। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। बंगाल की जीवन रेखा हुगली नदी को कहा जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों नदियों पर बने महत्वपूर्ण बांध और घाटियों की। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर गुजरात में बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर उड़ीसा में बना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, यह कर्नाटक में बना है। कोयना बांध किस नदी पर है? तो कोयना नदी पर यह बना हुआ है। ये कृष्णा की सहायक नदी है। तेजू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर। गंगा घाटी किस प्रकार की है? तो ये विशाल समतल उपजाऊ मैदान क्षेत्र है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना घाटी। कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती और माही। अगला प्रश्न है, भारत की एकमात्र उत्तर प्रवाही नदी कौन सी है? तो ये सोन नदी है।
अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो तिब्बत में है, मानसरोवर में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का अंतिम भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं नदियों से संबंधित राज्यवार महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा नदी है। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। असम की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। कर्नाटक की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये कावेरी है। महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो ये गोदावरी और कृष्णा है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती हैं। अब बात करते हैं नदियों से संबंधित अन्य तथ्यों की। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ये पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, कावेरी डेल्टा किस सागर में मिलता है? तो ये बंगाल की खाड़ी में मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सदा नीरा कहलाती है? तो हिमालयी नदियां जैसे गंगा और यमुना ये सदा नीरा नदियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मौसमी कहलाती हैं? तो प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी नदियां होती हैं। कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा नदी है। अगला प्रश्न है, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो प्राणहिता नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियों में कोसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का शोक के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किस प्रकार की है? तो गर्त घाटी है दोस्तों, ये रिफ्ट वैली इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ताप्ती घाटी किस प्रकार की है? तो ये भी गर्त घाटी है, इसे भी रिफ्ट वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में संगम किन नदियों का होता है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती का होता है, जिसमें सरस्वती अदृश्य है। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में संगम किनका होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का होता है। इसे हम लोग भाग आ देवप्रयाग में ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में गंगा को क्या कहा जाता है? तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। शिवपुरी मध्य प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ये सिंध नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। दोस्तों उम्मीद है कि भारत की नदियों और घाटियों से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके जीके को और मजबूत बनाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।